हेलो एवरीवन। आज नाउन की बात करेंगे। नाउन्स कंप्लीट गाइड। डेफिनेशन क्या है नाउन की? और कोई पूछता है, ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है? एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन के बारे में बताएगा, या प्लेस के बारे में, जगह के बारे में, या किसी एनिमल के बारे में, या किसी वस्तु या विचार के बारे में बताएगा। पर्सन जैसे राम हो सकता है, प्लेस जैसे दिल्ली है, एनिमल जैसे काऊ है, डॉग है, थिंग जैसे चेयर है, वॉच है, आइडिया जैसे ऑनेस्टी है, लव है। काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन कई तरह के होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन is the specific name of a particular person, place or thing। कोई विशेष नाम होता है, जैसे राम है, इंडिया है, गंगा है, दिल्ली है। इट ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। ये हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होगा। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे बॉय है, सिटी है, रिवर है, टीचर है। ये क्या है? एक कॉमन चीज है। टीचर जैसे बहुत टीचर होंगे, रिवर जैसी बहुत रिवर होगी, सिटी जैसी बहुत सिटीज होंगी, बॉय जैसा दूसरा भी बॉय होगा। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि वो कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। A collective noun refers to a group of people, animal or things taken as one unit। यह लोगों का या वस्तुओं का या जानवरों का समूह होगा जो कि एक यूनिट की तरह व्यवहार करता है, जैसे टीम, फैमिली, क्लास, हर्ड। यह एक यूनिट की तरह काम करता है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। An abstract noun names an idea, quality or feeling that cannot be seen or touched। जिनको छू और देख नहीं सकते, जैसे ऑनेस्टी है, हैप्पीनेस है, लव है, ब्रेवरी है। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन नेम्स substances और materials from which things are made। यह उन पदार्थों के बारे में बताता है जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे गोल्ड है, वाटर है, कॉटन है, वुड है। तो इससे क्या बनती है? सामान बनता है। और हिंदी में ये भी जानते हैं जिसको तौला जा सके या मापा जा सके, मटेरियल नाउन है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इस तरह से भी नाउन पे विचार किया जाता है। जिस नाउन को आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है। दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। जैसे जिनको गिन सकते हैं उनका ही सिंगुलर प्लूरल होता है। बुक है, बुक्स हो जाता है, एप्पल का एप्पल्स हो जाता है। अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता है। These nouns cannot be counted individually। जैसे मिल्क है, शुगर है, इंफॉर्मेशन है, इसलिए इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। सवाल है कि नाउन को कैसे पहचानेंगे? तो देखेंगे कि लुक फॉर नेमिंग वर्ड्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। अगर है तो उसको नाउन लिखेंगे।
आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद हु या व्हाट लगा के देखेंगे तो भी पता चलेगा। वर्ड्स दैट एक्ट एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर ऑफन नाउन्स, जो शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, काम करते हैं, उनको नाउन कहा जाता है। वर्ड्स दैट कम आफ्टर आर्टिकल्स ए एन द आर यूजुअली नाउन्स, ऐसे वर्ड जो कि ए एन या द के बाद आते हैं वो भी नाउन कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम इज प्लेइंग इन द पार्क, तो इसमें राम भी नाउन है, पार्क भी नाउन है। द टीचर टीचेज इंग्लिश, द टीचर भी नाउन है और इंग्लिश भी नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी नाउन है, पॉलिसी नाउन है।